आज की कहानी ऐसी है कि सुनकर आपकी हंसी भी छूटेगी और दिमाग के विज्ञान के झोले भी झूलेंगे। एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जब अंतरिक्ष में कोई शारीरिक संबंध बनाते ही नहीं है तो एस्ट्रोनॉट कॉन्डम पहनकर आखिर क्यों जाते हैं? अब बताइए जरा। ये सवाल इंटरनेट पर इतना ट्रेंड कर गया है कि लोगों ने नासा तक को टैग कर डाला है। तो चलिए अब हम इस पूरे स्पेस वाले कॉन्डम कांड की तह में उतरते हैं। सबसे पहले समझिए कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ सब कुछ तैरता है। इंसान भी, इंसान का पसीना भी और इंसान का पेशाब भी। अब सोचिए, अगर किसी ने यूरिन किया है और वो जमीन पर गिरने के बजाय हवा में तैरने लगे तो बाकी साथियों का क्या हाल होगा? पूरे स्पेस स्टेशन एक पीला बादल बन जाएगा और नासा को ISS का नाम बदलकर यूरिन सैटेलाइट सर्विस रखना पड़ जाएगा। इसलिए वहाँ हर चीज का समाधान टेक्नोलॉजी से होता है। एस्ट्रोनॉट के लिए नासा ने एक खास यंत्र तैयार किया है जिसे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट और UCD यानी कि यूरिन कलेक्शन डिवाइस कहा जाता है। दिखने में ये डिवाइस बिल्कुल कॉन्डम जैसा होता है, नरम रबर का, शरीर से चिपकने वाला और एक पाइप से जुड़ा हुआ जो पेशाब को सीधा कंटेनर तक पहुंचाता है। तो यहाँ कॉन्डम का काम है साफ सफाई, ना कि मनोरंजन का। मजेदार बात तो ये है कि इसमें भी 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लेकिन नासा ने इनको नामांकन थोड़ा चालाकी से किया है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और सुपर लार्ज, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं चाहता कि उसे स्मॉल पहनते देखा जाए। अब बताइए, विज्ञान भी किस किस भावनाओं का ध्यान रखता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सेक्स का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अभी तक ना तो नासा ने किसी स्पेस में रोमांस की इजाजत दी है और ना ही किसी ने वहां वैलेंटाइन डे मनाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि माइक्रोग्रेविटी में 2 लोग एक दूसरे से चिपक के रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई जमीन नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। ऊपर से 2 शरीर अगर साथ में कोई गतिविधि करेंगे तो वो पूरे स्टेशन में यूं घूमते रहेंगे जैसे 2 गुब्बारे आपस में टकरा गए हों। और इसके अलावा मेडिकल रिस्क भी है, बढ़ा हुआ हार्ट रेट, ब्लड फ्लो में बदलाव और इमोशनल स्ट्रेस, सब कुछ अनकंट्रोल हो सकता है। तो कुल मिलाकर शारीरिक संबंध बनाना यानी कि सेक्स करना स्पेस में तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों ही लहजे से फिलहाल तो नामुमकिन है। लेकिन फिर भी शरीर में बाकी जरूरी प्रक्रिया और क्रियाकलाप जैसे कि यूरिनेशन को मैनेज करने के लिए नासा और बाकी स्पेस एजेंसियों ने ये कॉन्डम जैसे डिवाइसेस बनाए हैं। अब चलिए थोड़ा अपनी धरती की तरफ आ जाते हैं, जहां कॉन्डम को लेकर लोगों की सोच अब भी उतनी ही स्पेस साइंटिफिक नहीं हुई है। भारत में आज भी लोग कॉन्डम को शर्म की चीज समझते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाकर धीरे से फुसफुसाते हैं, भैया वो जो पीछे वाली दराज पे रखा है वही देना। जबकि सच्चाई ये है कि कॉन्डम चाहे धरती पर हो या स्पेस में, सुरक्षा, सफाई और समझदारी की पहचान है। अब तो नासा तक इसका इस्तेमाल कर रहा है। यार, तो अगली बार जब कोई बोले कि भाई स्पेस में भी कॉन्डम, तो कहिए हाँ भाई, वहाँ तो बिना सेक्स के भी जरूरत पड़ती है। और सोचिए, हम तो यहाँ इतने प्रैक्टिकल भी अब तक नहीं हुए हैं। तो जनाब, बात का निचोड़ ये है कि अंतरिक्ष में जहाँ 1-1 मिलीलीटर पानी भी फ्लोट करता है, वहाँ हर तरल को मैनेज करने की खास तकनीक चाहिए। और यही वजह है कि वहाँ कॉन्डम जैसे डिवाइसेस का प्रयोग होता है। अब आप ये बात सुनकर चाहे हंसे, चौंके या फिर इस पर रील्स बनाएं, लेकिन सच यही है कि साइंस हर जगह है और स्पेस में तो खास तौर पर साफ सफाई ही असली रोमांस है। तो अगली बार जब कोई स्पेस रोमांस की बात करे तो ये पूरी कहानी उसे भेज देना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही अंतरिक्ष से जुड़े सवालों के जमीन से जुड़ते जवाब। और हाँ, ज्ञान बांटने में शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कॉन्डम से ही जुड़ी क्यों ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।